उत्तर प्रदेश में केवल 5 लाख वोटों की कमी से नहीं बन पाई अखिलेश यादव की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। अब पार्टियां इस गुणागणित में लग गई हैं कि उसने कहां पर चूक करी, जिससे उन्हें सत्ता तक पहुंचने का जादुई आंकड़ा नहीं मिल पाया। सर्वाधिक सीटें अपने दम पर जीतकर भाजपा नंबर 1 और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी यूपी में बन गई है। वोटों के गणित को समझने और सीटवार आकलन से यह पता चलता है कि समाजवादी पार्टी 77 सीटें 200 से 13,000 के अंतर से हारी है। इन सीटों को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी को मात्र 4,96,408 वोट की जरूरत थी। मतलब अगर समाजवादी पार्टी को 5 लाख वोट और मिल जाते तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 202 सीटें जीत जाती और सरकार बना लेती। लेकिन सिर्फ 5 लाख वोटों की कमी से ही उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की हार गई। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए काल, बीजेपी के लिए वरदान बनी एएमएम पार्टी कई सीटों पर बिगाड़ा खेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम के प्रदर्शन को बिल्कुल असफल माना जा रहा है। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एआईएमएम पार्टी को सिर्फ 4,51,000 वोट मिले, यानी 15 करोड़ मतदाता वाले यूपी में एमआईएम पार्टी को 0.49% वोट नसीब हुए। एआईएमएम पार्टी ने प्रदेश में 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट को छोड़ दें तो एआईएमएम के प्रत्याशी बाकी सभी 94 सीटों पर अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। मुबारकपुर से एमआईएम के 2 बार के विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को टिकट दिया था। उन्होंने बीते दिनों ही बसपा छोड़कर ओवैसी की पार्टी में शामिल हुए थे। अगर दोस्तों हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में एआईएमएम पार्टी ने समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान किया और बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा हुआ। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी चुनाव में करारी हार के बाद रायबरेली कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए रायबरेली में कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के गढ़ से प्रसिद्ध रायबरेली का गांधी परिवार से लंबा नाता रहा है। हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी का यहां से सुपड़ा साफ हो गया। शर्मनाक हार से क्षुब्ध पार्टी के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस हाईकमान को अपना विश्व व्यक्त करते हुए इस्तीफा सौंप दिया है। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि यूपी चुनाव में बीजेपी को आधे से अधिक हिंदू और सपा को 2/3 मुस्लिम वोटर का मिला समर्थन हुआ खुलासा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान 80 बनाम 20% पर छिड़ी बहस से इतर चुनाव के बाद एक सर्वे में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारतीय जनता पार्टी को आधे से अधिक हिंदू मतदाताओं का समर्थन उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला, जबकि समाजवादी पार्टी को 2/3 मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन इस चुनाव में मिला। उत्तर प्रदेश में CSDS लोक नीति के सर्वे के एक तथ्य ये भी सामने आया है कि भाजपा ने 2017 की तुलना में मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपने समर्थन में मामूली वृद्धि की, जो बसपा और कांग्रेस को मिले मत प्रतिशत से अधिक रही है। सर्वे इस तथ्य की ओर भी इशारा करते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय के बीच अखिलेश यादव का समर्थन पिछले विधानसभा चुनाव में 18% से बढ़कर 26% हो गया है। यानी हिंदू वोटर्स ने भी अखिलेश यादव को इस बार अच्छा माना था, लेकिन मुसलमानों ने 3/3 वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी को यूपी में दिया। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे दिल्ली, बीजेपी नेतृत्व के साथ नई कैबिनेट के गठन पर करेंगे मंथन। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजे आने के बाद सरकार गठन से पहले उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का दौरा करेंगे। वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। उनके राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीखों के साथ साथ भाजपा के शीर्ष अधिकारियों के साथ नए मंत्रिमंडल पर चर्चा करने की संभावनाएं हैं। वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सहित अन्य से योगी आदित्यनाथ आज मिलेंगे। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि शिवपाल यादव ने हार के बाद दिया बड़ा बयान, कहा हमें बीजेपी के चालाकियों में नहीं पड़ना चाहिए था, इसलिए हारे चुनाव। यह दोस्तों आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने यूपी चुनाव में सपा गठबंधन की हार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए। शिवपाल ने कहा है कि कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, जिसकी वजह से सपा गठबंधन को जीत उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा है कि हमें कमियों की समीक्षा करनी होगी और चिंतन करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि शिक्षक अजीत यादव यूपी में सस्पेंड, चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार और योगी मोदी के लिए की थी अभद्र टिप्पणी। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और 10 मार्च को हुई मतगणना में भाजपा फिर से प्रचंड बहुमत पा गई है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार भाजपा की सीटें कम हुई है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी और उत्तर प्रदेश में वही सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। चुनाव परिणाम आने के बाद प्रयागराज में एक शिक्षक को इस आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है कि उसने चुनाव के दौरान एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में काम किया और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रचार किया। प्रयागराज में अजीत यादव नाम के शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है, जिस पर आरोप है कि उसने एक पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार के साथ साथ जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर
पर अभद्र टिप्पणी भी की है। शिक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ है जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा। इसके बाद शिक्षक के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों की टीम योगी में डिप्टी सीएम के लिए चर्चा में, कई नाम, मायावती को झटका देने की तैयारी में भाजपा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर आज जाएंगे। यहां वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी नई कैबिनेट को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इस अहम बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, वीएल संतोषी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में शपथ ग्रहण समारोह की तारीख पर भी चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार यूपी कैबिनेट में कई नए चेहरों को शामिल कर सकती है। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम के तौर पर एक नया चेहरा भी नजर आ सकता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रतन देव सिंह, मंत्री सुनील बंसल, राज्य के इंचार्ज मोहन सिंह भी योगी आदित्यनाथ के साथ दिल्ली जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व ने नए डिप्टी सीएम और मंत्रियों की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट तैयार करते वक्त इनकी शिक्षा, जाति और क्षेत्रीय समीकरण को पूरा ख्याल रखा गया है। यूपी के नए डिप्टी सीएम को लेकर जो है कई नामों की चर्चा हो रही है, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास का पुलिस ने शुरू किया हिसाब किताब। अखिलेश के नाम पर अफसरों को दी थी चुनाव में धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव के नाम पर अधिकारियों को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चुनाव से ठीक पहले अब्बास ने एक जनसभा में कहा था कि सपा सरकार बनने पर पहले अधिकारियों का हिसाब किताब होगा। उसी बयान को आधार मानते हुए अब्बास पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके खिलाफ प्रचार पर भी आयोग ने रोक लगा दी थी। अब्बास के खिलाफ दर्ज मुकदमों में कई धाराएं बढ़ा दी गई हैं, जिसके बाद अब उनको जेल में डालने की बीजेपी ने तैयारी कर ली है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अब यूपी रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों की उनकी उम्र पूछेंगे कंडक्टर। या दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में सफर करते हैं, आपके लिए एक जरूरी खबर है। बता दें कि अब बस कंडक्टर सवारियों से उनके गंतव्य के साथ उनकी उम्र भी पूछेंगे। जानकारी के अनुसार यूपी रोडवेज की बसों में यात्रा के दौरान यदि कंडक्टर आपकी उम्र पूछे तो चौंकिएगा नहीं। दरअसल आपको बता दें कि परिवहन निगम प्रशासन ने ताजा आदेशों के बस कंडक्टर के लिए रोजाना उसी बस में यात्रा कर रहे यात्रियों की डिटेल दर्ज करना अनिवार्य बना दिया है। यानी अब जो है जो भी रोडवेज बसों में उत्तर प्रदेश की जो है सवारियां करेंगे वो लोगों को जानकारी देनी, उन्हें अपनी उम्र भी बतानी होगी। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि बदायूं में साइकिल को बुलडोजर से कुचलकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। वे लोग अब भी जीत का जश्न मना रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता बुलडोजर से साइकिल को कुचलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो यूपी के बदायूं जिले का बताया जा रहा है। 10 मार्च को यूपी चुनाव में भाजपा की जीत के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों ने इस बार जश्न में बुलडोजर का खूब इस्तेमाल किया है। कई लोग बुलडोजर पर चढ़कर जीत का जश्न मनाते दिखाई दिए। इसी बीच एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक साइकिल को बुलडोजर से कुचलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही वह लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा कार्यकर्ताओं किस तरह से गुंडागर्दी अब प्रदेश में आने लगी है। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ 17 जाट प्रत्याशियों को मिली उत्तर प्रदेश में जीत। भाजपा ने दिए सबसे ज्यादा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आसपास किसान आंदोलन रहा। मेरठ के आसपास भी किसान आंदोलन का भाजपा पर काफी असर रहा। भाजपा और सपा रलोद गठबंधन के बीच जाट समाज में वर्चस्व साबित करने की होड़ लगी थी। वर्चस्व साबित जो है सपा आरएलडी गठबंधन नहीं कर पाया। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस बार जाट समुदाय के 17 विधायक जीते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भाजपा ने टिकट दिए थे और भाजपा के सबसे ज्यादा जाट जो है रहे हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि कैराना में 6% बड़ा भाजपा का वोट। यूपी पश्चिमी के जिले से टूटे कई रिकॉर्ड। दोस्तों आपको बता दें कि इस चुनाव में जिले में भाजपा की झोली खाली होने समेत नए रिकॉर्ड बने हैं और टूटे हैं। प्रदेश की सबसे हॉट सीट कैराना में, जहां इस बार भाजपा का वोट प्रतिशत 6% तक बढ़ा है। प्रदेश की वीआईपी सीट थाना भवन के नतीजे इस मायने में सबसे चौंकाने वाले रहे हैं, जहां प्रदेश की करीब हर सीट पर भाजपा का वोट प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ा है। वहीं थाना भवन में इसमें गिरावट दर्ज की गई है। शामली सीट का वोट शेयर गणित भी भाजपा के पक्ष में गया, मगर सीट नहीं बचा पाई। कैराना सीट पर सपा प्रत्याशी नाहिद हसन ने जेल में रहकर ही चुनाव लड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने प्रचार की शुरुआत कैराना में डोर टू डोर कैंपेन से की थी। असर यह हुआ कि भाजपा के वोट प्रतिशत में करीब 6% की वृद्धि हुई, लेकिन मुस्लिम बहुल सीट होने के चलते नाहिद हसन पिछली बार के मुकाबले अधिक वोटों से इस बार जीत गए। भाजपा को यह बड़ा झटका जो है इस सीट पर भी लगा। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि अलीगढ़ के मंदिर में तोड़फोड़, इलाके में तनाव का माहौल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जलाली कस्बे के एक मंदिर में एक तंबू नुमा ढांचे को क्षतिग्रस्त किए
जाने की घटना के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया है। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया है कि शनिवार को जलाली कस्बे में एक मंदिर के अंदर बने तंबू नुमा ढांचे को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। उस ढांचे के अंदर देवी देवताओं की प्रतिमा रखी हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि घटना जैसे हुई थी उसके बाद काफी फोर्स वहां पर पहुंच गया है और स्थिति काबू में कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।